आज का ये वीडियो रहने वाला है 4K PTZ कैमरा के ऊपर कि आप कैसे सेटअप कर सकते हैं अपना 4K PTZ कैमरा। हाउ टू यूज 4K PTZ कैमरा, यानी अगर आपके पास इस तरह का अगर 4K PTZ कैमरा है तो आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके बारे में ये जो है आज का वीडियो रहने वाला है। हाउ टू यूज 4K PTZ कैमरा। आपके पास कैमरे के साथ एक इस प्रकार का रिमोट आता है। जनरली कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये होता है कौन सा बटन क्या काम करे। पहले वो थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसकी सेटिंग होती है। ऊपर के 4 बटन जो है कैमरा सेलेक्ट को लेकर के, यानी आपने कौन सा कैमरा सेलेक्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये जो है 4 बटन आपके रहने वाले हैं ऊपर के, कि आपने कौन सा कैमरा सेलेक्ट करा है। ऊपर के चारों बटन इस बात को लेकर के हैं। और जनरली जो भी कैमरास आते हैं आप जो भी यूज करें वो नंबर 1 बटन पर होता है। यानी कि जब भी आप इस रिमोट के अंदर से कोई सा भी बटन प्रेस करें तो लाइट जो है एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक होती है 1 नंबर पे। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है अगर आपका रिमोट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि 1 नंबर पे लाइट ब्लिंक हो रही है इट मींस रिमोट जो है वर्किंग कर रहा है। देन 1 से लेके 9 तक ये जो डिजिट्स है ये काम आती है कैमरे के मोड को, यानी उसकी पोजीशन को सेट करने में। ये डिजिट जो काम आती है वो कैमरे की पोजीशन को लेकर के, कि नंबर 1 पे क्या पोजीशन रखी है, 2 पे क्या रखी है, 3 पे क्या रखी है। और इन सभी बटन के साथ एक बटन काम करता है वो है प्रीसेट का। ये पोजीशन को फिक्स करने के काम में आता है, कि लेट से मुझे कोई पोजीशन फिक्स करनी है तो मैंने प्रीसेट प्रेस करने के बाद 1 नंबर प्रेस कर दूंगा, तो पोजीशन 1 नंबर पे सेट हो जाएगी। और जैसे मैं 1 नंबर प्रेस करूंगा कैमरा उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। फिर ये कुछ बटन आते हैं रीसेट, यानी कैमरे की सेटिंग को रीसेट करने के लिए इसको कभी प्रेस मत कीजिएगा, अदरवाइज कैमरा रीसेट हो जाएगा, तो वापस से आपको सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये मेन्यू ऑप्शन है कैमरे का, यहाँ से आपका कैमरे का मेन्यू यानी सारी सेटिंग्स ओपन होती है। कैमरे की सारी सेटिंग्स इस बटन से ओपन होती है। ये सेटिंग से बाहर निकलने का यानी रिटर्न का बटन है, कि कोई भी सेटिंग के अगर आप अंदर चले गए उससे एग्जिट मारने के लिए रिटर्न का बटन यूज कर सकते हैं। ये बटन है अप एंड डाउन सेलेक्ट के लिए, और ये है लेफ्ट एंड राइट अगर आपको जाना है तो। लेफ्ट एंड राइट प्रेस करेंगे तो वैल्यूज कम ज़्यादा होती है सेटिंग की, या फिर कैमरा लेफ्ट एंड राइट मूव करता है। और अप एंड डाउन प्रेस करेंगे, सेटिंग के अंदर प्रेस करेंगे, सेटिंग ऊपर नीचे सिलेक्शन का काम करती है। और अगर मैं ऐसे अप एंड डाउन प्रेस करूंगा तो वो कैमरा ऊपर नीचे होगा। अप एंड डाउन का काम है कैमरे का ऊपर नीचे होना, और लेफ्ट एंड राइट का काम है कैमरे का घूमना। ये जूम के आपको 2 बटन मिल जाते हैं। एक इस बटन से जूम जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, और इस बटन से जूम जो होता है बहुत स्लो होता है। यानी धीरे-धीरे जूम आउट होगा, जूम इन होगा। ये जूम आउट, जूम इन, जूम इन, जूम आउट का। फिर लास्ट में आपके ये 4 बटन रहते हैं। ये काफ़ी काम के हैं। ये तब काम आते हैं जब आपका कैमरा ब्लर कर रहा है या फ़ोकस क्लियर नहीं है। यानी ये चारों बटन जो हैं फ़ोकस के हैं, कि ये 4 बटन से आप फ़ोकस सही कर सकते हैं। ऑटो, नियर, फार, मैनुअल। यानी कभी भी आपका फ़ोकस ब्लर करे तो पहले ऑटो दबाइए, फिर मैनुअल प्रेस कीजिए। तो ये एक रिमोट के मोटा-मोटी बटन्स हैं, जिनको हम कैसे यूज़ करते हैं अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। बट एक बार मैंने रिमोट बता दिया है क्या-क्या बटन है और कहाँ है, ताकि आपको सो दैट कि वीडियो में आगे पता रहे कि कौन-सा बटन कहाँ मिलेगा और किस तरीके से वो वर्क करेगा। प्रीसेट, रीसेट, मेन्यू। अभी मैं जो ये कैमरा है इसकी सेटिंग्स सारी एक बार के लिए रीसेट कर देता हूँ, सो दैट कि शुरू से समझा पाऊँ। ये रिस्टोर, अगर मैं ये मेन्यू बटन दबाता हूँ, जस्ट ये मेन्यू लिखा हुआ है, मेन्यू प्रेस किया मैंने। मेन्यू प्रेस करने के बाद मैं डाउन बटन को धीरे-धीरे प्रेस करूँगा। ये जो सिलेक्शन पार्ट है जो वीडियो में आपको दिख रहा है वो आ जाएगा सीधा रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे। मैं ओके करूँगा, और राइट बटन से ओके यानी होम दोनों एक ही बटन है। और ये यस होगा, रिस्टोर करना है यस, हाँ, होम बटन दबा दिया, कैमरा हो गया अपना पूरा रीसेट। अभी कैमरे का कनेक्शन कट जाएगा, मुझे वापस इस कैमरे को अगेन कनेक्ट करना पड़ेगा ओबीएस से। अब इस वापस कनेक्ट हो चुका है कैमरा। अभी क्वालिटी कुछ ऐसी आ रही है, जब कैमरा ऑटो मोड की सेटिंग पे होता है तो क्वालिटी कुछ ऐसी आती है। ये कैमरा पूरा रीसेट हो चुका है। अब मैं प्रेस करूँगा मेन्यू बटन, सो दैट कि कैमरे की सेटिंग ओपन हो जाए। ये एक्सपोज़र आ चुका है, पहले हम एक्सपोज़र को सेट करेंगे। एक्सपोज़र में मैंने होम बटन प्रेस करके एंटर किया है। अब मैं अप एंड डाउन से एक्सपोज़र के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किस ऑप्शन को मुझे एडिट करना है। फर्स्ट आता है अपना मोड,
मोड को मैं पहले करूँगा मैनुअल। जैसे-जैसे लेफ्ट प्रेस करता जाऊँगा, ये आ गया मैनुअल, राइट प्रेस करने पर मैनुअल में फर्स्ट आता है आपका आइरिस। आइरिस का मतलब होता है कैमरे की आँख जितनी खुलेगी उतनी कैमरे के अंदर लाइट जाएगी, ठीक है? और आँख जितनी कम खुलेगी उतनी कैमरे के अंदर लाइट कम जाएगी। तो जैसे कि 1.8 यानी कैमरे की मैक्सिमम आँख खुली हुई है, आइरिस, आई ओपन है इसका, और इसकी वैल्यू मैं इंक्रीज़ कर दें तो 2.0, 2.4 यानी इसका कितना एपरेचर या फिर आँख खुली हुई है, ये अपन तय कर सकते हैं। इससे आपको लग रहा होगा क्वालिटी काफ़ी ऊपर-नीचे हो रही है, जैसे-जैसे मैं वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ। यानी इसकी वैल्यू जो रहती है हमेशा 1.8 से 2.0 या 2.4 मैक्स, इससे ज़्यादा कभी वेरी नहीं करती है। इससे ज़्यादा करेंगे तो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। सेकंड आता है आपका शटर। शटर स्पीड हर कैमरे की अलग होगी, बस शटर स्पीड में आपको ये ध्यान रखना किस कुछ कैमरे में, क्योंकि इस पे मॉडल पे डिपेंड करता है कि आपने कैमरा कब परचेज़ करा है। तो कुछ कैमरों में 1/90 पे शटर, यानी शटर का मतलब होता है जो कैमरे में लाइन दिखती है। जैसे कि अभी आपको लाइन दिख रही होगी, शटर ऊपर से नीचे कुछ चल रहा है। तो ये जो फ्लिकरिंग है, ये एक पर्टिकुलर पोज़ीशन पर आपको नहीं दिखेगी। 1/125 पर मेरे कैमरे में नहीं दिख रही है। फिर नीचे मैं आ जाता हूँ गेन। गेन की वैल्यू लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ाएगी। ज़्यादा करोगे तो बोर्ड पे इस तरह का स्पॉट दिखेगा, बीच में व्हाइट-व्हाइट सा और चारों ओर ब्लू-ब्लू सा। तो एक कंडीशन पे गेन भी पूरा क्लियर हो जाता है। अगर बोर्ड पूरा मुझे व्हाइट रखना है तो मैं 4 प्रेस करूँगा। इसमें ऐसा होगा कि लाइट जो ग्रे कलर है वो आपको क्लियर नहीं दिखेंगे। तो गेन कभी 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम आप 4 ले सकते हो। मैं मेरा गेन को 2 कर लेता हूँ। देन डीआरसी को मैं बढ़ा देता हूँ 1, 2 जैसी मुझे चाहिए। 2 से आगे डीआरसी का कोई सेंस नहीं निकलने वाला और क्वालिटी भी आपकी बेकार सी हो जाएगी। तो कोशिश करिए गेन 2 रहे और डीआरसी भी आपकी 0 या 1 या 2 रहे, इससे ज़्यादा ना रहे। अगर कम है इसका, अगर गेन और डीआरसी की वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ रही है, इसका मतलब आपने लाइट्स कम लगा रखी है, तो आप लाइट को इंक्रीज़ कीजिए। सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं अपन, कैमरा। कैमरा के मोड को वही मैं राइट प्रेस करके स्टेप बाय स्टेप इसको मैनुअल मोड पे लाऊँगा। फिर आता है आरजी एट बीजी। आरजी यानी रेडनेस दिख रही है, तो मैं वैल्यू को कम कर दूँगा। जिनके पास पुराने कैमरे आज से 1 साल पहले के या 1.5 साल पहले के, तो उनमें आरजी-बीजी यही रहने वाला है 273, 170 के आसपास। फिर जिनके पास अभी के कैमरे हैं नए लेटेस्ट, यानी जिन कैमरों में ट्रैकिंग आ गई है, ट्रैकिंग वाले कैमरे हैं, उनमें आरजी-बीजी की वैल्यू कम हो जाएगी, 170, 150 या 140 ये रहने वाली है। तो आप एक बार सेट करके देख सकते हैं कि आपका रेडनेस या कलर क्वालिटी कैसी कहाँ सही आती है। मैं लगभग कलर क्वालिटी सेट कर लेता हूँ 170 के आसपास, और बीजी को भी थोड़ा-सा कम कर देता हूँ, 170 के आसपास कर देता हूँ। सैचुरेशन, सैचुरेशन आपकी येलोनेस और व्हाइटनेस के टोन को मेंटेन करती है। जैसे-जैसे मैं बढ़ाते जाऊँगा येलोनेस बढ़ती जाएगी। मैं कम करते जाऊँगा तो टोन, स्किन टोन को अगर आप कंट्रोल करना चाहें, ह्यू भी लगभग वही सा काम करता है आपका। तो आप 7 रखिए ह्यू को और सैचुरेशन को 100 रखिए। एग्ज़िट एक थर्ड सेटिंग और बचती है अपनी इमेज। तीनों वैल्यूज़ शुरुआत की लुमिनस, कंट्रास्ट और शार्पनेस 7-7 रहनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर आपका कैमरा उल्टा लगा है, तो थर्ड ऑप्शन आपके लिए है कि फ्लिप एच और फ्लिप व्यू ऑन कर दीजिए, कैमरा सीधा हो जाएगा। मेरा कैमरा अभी सीधा है, तो उल्टा हो चुका है। मैं दोनों को ऑफ कर दूँगा तो यानी मेरा कैमरा सीधा हो चुका है। और गामा, गामा यू बताता है आपका कितना स्क्रीन पे ब्राइटनेस या डार्कनेस होगी। इसको देखने के लिए मैं एक बार ब्लैक बैकग्राउंड कर लेता हूँ, सो दैट कि आपको पता चल जाए क्या गामा का यूज़ है। ये मैंने ब्लैक बैकग्राउंड कर लिया है, तो अब आपको गामा का यूज़ एग्ज़ैक्ट दिखेगा। टीएक्सटी, पीसी, पीछे का मेरा ब्लैक बैकग्राउंड की कंडीशंस चेंज होती जा रही है कि कितना ब्लैक दिखेगा। सबसे अच्छा ब्लैक दिखता है 0.63 पर, आपको दिख रहा होगा। और अगर मैं व्हाइट बैकग्राउंड पे पढ़ाने वाला टीचर हूँ, तो मैं इसको ईएक्सटी कर दूँगा। यानी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और अच्छी क्वालिटी आएगी, और ब्लैक बैकग्राउंड पे पढ़ाने वाला टीचर हूँ 0.63। अगर चेयर को मुझे व्हाइट रखना है तो मैं ईएक्सटी कर दूँगा, या फिर पीसी मोड भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर दोनों का बैलेंस चाहिए तो आपको। अगर मुझे ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ाना है तो मैं 0.63 रखूँगा। देन बैक, बाकी पीटीजेड की सेटिंग से आपको कोई मतलब नहीं, नॉइज़ रिडक्शन से कोई मतलब नहीं, और सेटअप से भी कोई मतलब नहीं है, आपको कम्युनिकेशन सेटअप से भी कोई मतलब नहीं है। एआई मोड पे आ जाते हैं। एआई अगर मुझे ट्रैकिंग ऑन करनी है तो मैं कौन-सी ट्रैकिंग चाहिए, फ्रेम ट्रैकिंग या फिर ट्रैक ओनली मुझे ट्रैक करना है, मैं कर लेता हूँ ट्रैक, ऑन कर लेता हूँ। ये सिंगल ट्रैकिंग ऑन हो गई। अब जैसे-जैसे मैं मूव करूँगा, वैसे-वैसे ये कैमरा भी मूव करेगा, जस्ट लाइक मेरे साथ-साथ।
जैसा मैं मूव करूँगा ये ट्रैकिंग। इसमें कुछ जेस्चर भी आते हैं स्टॉप ट्रैकिंग के, आप हाथ दिखाएँगे स्टॉप ट्रैकिंग हो जाएगी या स्टार्ट करेंगे, नहीं हो रही है तो आप मेन्यू प्रेस करिए, सीधा ये एआई मोड और ट्रैक को कर दीजिए ऑफ। और मैंने कैमरे की पोजीशन, अब इस तरह से आपकी कैमरे की सेटिंग हो गई है। अब आप नीचे 2 बटन है फ़ोकस के और ये मूव लेफ्ट राइट के। तो मैं एक बार इस कैमरे को सेट कर लूँगा, ज़ूम बटन से ज़ूम कर लिया मैंने, तो मैं ज़ूम कर लूँगा। फिर देन थोड़ा कम ज़्यादा करना है तो मैं स्लो वाले बटन से ज़ूम कर लूँगा और लेफ्ट राइट से इसको एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है? देन अब मेरा फ़ोकस ब्लर आ रहा है तो मैं ऑटो बटन पे क्लिक करूँगा। मेरा फ़ोकस क्लियर हो गया है और मैं फिर मैनुअल बटन पे क्लिक करूँगा सो दैट फ़ोकस लॉक हो जाए। फिर भी मुझे लगता है फ़ोकस में कुछ प्लस माइनस कर सकता हूँ, तो फार बटन दबाऊँगा तो धीरे-धीरे ब्लर होता जाएगा या फिर ब्लर क्लियर होता जाएगा। वापस नियर बटन दबाऊँगा तो देन ब्लर का जो है क्लियर होता जाएगा। और जैसे क्लियर होगा मैं अगेन मैनुअल बटन प्रेस कर दूँगा ताकि फ़ोकस लॉक हो जाए। अब थोड़ी सेटिंग मुझे डल लग रही है तो मैं अगेन वापस सेट करता हूँ एक्सपोज़र में जाकर के। मैं गेन को थोड़ा-सा 3 कर देता हूँ या 2 ही रखूँ और इसको थोड़ा-सा कम करके गेन को बढ़ा के देखता हूँ। मुझे सेटिंग्स कहाँ कैसी चाहिए मैं उस हिसाब से, तो अभी मेरे लिए शायद आई थिंक 4 सही है और मैं आइरिस को भी थोड़ा-सा चेंज करके देख लेता हूँ। मोड चेंज हो गया तो मैं उसको सही कर देता हूँ एक बार। आइरिस मेरे लिए 2.0 सही है, मैं ये सेटिंग रख सकता हूँ। इस तरह से आप अपना पूरा पीटीजेड कैमरा सेट कर सकते हो और लास्ट एंड फाइनल अगर आपको पीटीजेड कैमरा से आउटपुट लेना है, कि पीटीजेड कैमरा क्या आउटपुट सपोर्ट करता है, तो आप सेटअप में जा सकते हो और थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा पीटीजेड कैमरा क्या आउटपुट लेना चाहते हैं 4K 30 एफपीएस 1080 आप सेलेक्ट करके होम बटन प्रेस कीजिए, वो सेटिंग आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। एंड एक और चीज़ है, कई बार पीटीजेड कैमरा की लैंग्वेज चेंज हो जाती है जब आप मेन्यू पर बटन प्रेस करते हैं, तो आपको नहीं मिल पाती। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, पहले मेन्यू बटन प्रेस कीजिए, फिर डाउन से 4 बार अप बटन प्रेस करना है ताकि आप सेटअप पे आ जाए। अप वाला बटन आपको 4 टाइम प्रेस करना है, फिर होम बटन प्रेस करना है, फिर लेफ्ट राइट बटन प्रेस करना है तो आपकी लैंग्वेज चेंज होगी, इस तरह से। देन इंग्लिश पे आते ही आपको जैसे ही इंग्लिश दिख जाए आप बैक कर लीजिए होम बटन दबा करके, ये आपका कैमरा सेट हो चुका है। अगर आपको कैमरा सेटिंग्स और कैमरे के यूजेस के बारे में और जानना है तो आप हमें कमेंट करें या फिर मैसेज करें कि आपको कैमरे में ये दिक्कत है, ये क्वालिटी नहीं आ पा रही है और कैसी क्वालिटी आती है।